हाय गाइज, आपके अपने चैनल डीपीएस विजन पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इस सेशन बात करने वाले हैं मुगल काल से संबंधित भारतीय इतिहास। तो इस पे हम टॉप 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू कराएंगे, जो अगर आप बीपीएससी टायर 3.0 या 4.0 या अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है गाइज। और गाइज, अगर आप टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। गाइज, अगर चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि पहला आपको प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? 1761 में, 1739 में, 1628 या 1526 में। तो बाबर और इब्राहिम के बीच जो युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, कब होता है? 1526 ईस्वी में होता है। अगर भारत पर बाबर का प्रथम आक्रमण की बात करें तो कब हुआ है? 1519 में। 1519 में आक्रमण करता है बाबर सर्वप्रथम भारत पर, और 1526 में इब्राहिम लोदी को हराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का वास्तविक नाम क्या है? तो सलीम, खुर्रम, नसरुद्दीन, जहरुद्दीन। तो बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो जहरुद्दीन। इसका राइट आंसर होगा डी, जहरुद्दीन। वहीं सलीम किसका नाम था? जहांगीर का नाम था। और खुर्रम किसका नाम था? शाहजहाँ का था। खुर्रम किसका नाम था? शाहजहाँ का था। वहीं सलीम जहांगीर का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कौन था? अकबर, इब्राहिम लोदी या शेरशाह सूरी या बाबर। तो इसका राइट आंसर होगा डी, बाबर। शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की थी, सूरवंश की स्थापना कर दी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। और सल्तनत कालीन का एकमात्र ऐसा सम्राट जो युद्ध स्थल में मारा गया था, कौन था? इब्राहिम लोदी। अकबर और हेमू के बीच में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, तराइन का पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है गाइज। पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है? 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में होता है। उस समय अकबर की जो आयु थी मात्र 13 वर्ष थी। 13 वर्ष थी उस समय जब पानीपत के युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया था। अकबर का जन्म राजा बीर साल के महल में होता है, और जब जहांगीर हुमायूं की मृत्यु होती है तो ये कलानौर में इसको सम्राट बनाया गया था, अकबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध वर्ष लड़ा गया था, किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1561, 1527, 1529 या 1525। तो इसका राइट आंसर होगा 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध किसके बीच होता है? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध होता है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा, हुमायूं शेरशाह सूरी, हुमायूं और नसरुद्दीन नुसरत शाह या हुमायूं और नसरुद्दीन नुसरत शाह। गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, बाबा और राणा सांगा के बीच में। भाई, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में 2 युद्ध होते हैं, 3। एक तो कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में, 1540 में। और जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, जो कि 1540 में होता है, जिसमें हुमायूं की पराजय होती है। एक चौसा का युद्ध होता है
चौसा का युद्ध किसके, हुमायूं और शेषा सूरी के बीच में कब होता है, 1539 में, 1539 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था, 1530, 1519, 1526 या 1550? तो इसका राइट आंसर होगा 1519 में बाबर ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुझके ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तुझके ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है, फारसी, अरबी, तुर्की या उर्दू? तो इसका जो राइट आंसर होगा तुर्की भाषा में। ये किसकी है, बाबर की आत्मकथा है, बाबर ने इसको लिखा है, ये बाबर की क्या है, आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो घाघरा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में या पानीपत के प्रथम युद्ध में? तो इसका राइट आंसर होगा पानीपत के प्रथम युद्ध में। गाइज, बाबर द्वारा कलंदर की जो उपाधि ली गई थी वो कब ली गई थी, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। बाबर ने किस युद्ध को जीतने के बाद कलंदर की उपाधि धारण की थी, खानवा के युद्ध, घाघरा के युद्ध, चंदेरी या पानीपत का प्रथम युद्ध? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर की मजार कहाँ स्थित है, बाबर की मजार कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा काबुल, लाहौर, आगरा, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा काबुल में, काबुल में है। बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना को बाबर ने कहाँ हराया था, चंदेरी, घाघरा, खानवा या पानीपत? तो इसका जो राइट आंसर होगा पानीपत के युद्ध में राइट आंसर होगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी या काबुल में? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में है। गाइज, हुमायूं की जो मृत्यु होती है शेर मंडल के पुस्तकालय से गिरकर हो जाती है। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो 1526 में, 1555 में या 1560 या 1565 में? इसका जो राइट आंसर होगा 1555-56 में, 1555-56 में। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस अकबर, हाजी बेगम, बाबर या जहांगीर? तो इसका राइट आंसर होगा बी, हाजी बेगम ने बनवाया था। हुमायूं नामा की रचयिता निम्नलिखित में से कौन थी, रोशन आरा, रुकैया सुल्तान बेगम, गुलबदन बेगम या गौहर बेगम? तो इसका राइट आंसर होगा सी, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट, शेरशाह ने दिल्ली में किस स्मारक का निर्माण करवाया था, पुराना किला, किला कोयना मस्जिद या पुराना किला लाल किला, गुजरी महल, दीन पना या मोती मस्जिद या सराय उदल? तो इसका राइट आंसर होगा ए, पुराना किला और कोयना, दिल्ली है कोयना। शेरशाह का उत्तराधिकारी था सुजात खां, इस्लाम शाह, फिरोज शाह या मोहम्मद शाह आदिल? तो इसका राइट आंसर होगा इस्लाम शाह, इस्लाम शाह गद्दी पर बैठता है। कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था, 1544 में, 1540 में, 1542 या 1547? तो इसका राइट आंसर होगा 1540 ईस्वी में, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित मजबूत
बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदल कर जीटी रोड कर दिया गया। औरंगजेब, शेरशाह सूरी, बादशाह जफर, आलम शाह, तो इसका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी। मेधावी राजस्व अधिकारी कौन था? टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? भगवान दास, अकबर, बाज बहादुर, हुमायूं, तो इसका राइट आंसर होगा अकबर के अधीन टोडरमल ने। मेधावी राजस्व अधिकारी क्या रिपीटेड हो गया क्वेश्चन, तो इसमें क्या है अकबर के शासनकाल में। तो गाइज ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। गाइज अगर आपका क्वेश्चन 15+ ठीक है तो आपकी तैयारी है अच्छी है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। गाइज हमारे अगर इसकी PDF चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, हम इसकी लिंक अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।